नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। आज हम मिथुन राशि, मिथुन लगन के जातकों के बारे में बात करेंगे। मिथुन लगन के जातकों के लिए जनवरी 2021 कैसा रहेगा। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस साल 2021 के शुरुआत में ही जनवरी यानी 14 जनवरी से लेकर 20 फरवरी तक मकर राशि में चतुर्ग्रही व पंचग्रही योग बनने जा रहा है, या यूं कह लीजिए कि यम के घर में पंचायत लगने जा रही है। लेकिन क्या सभी को इसका एक जैसा फल प्राप्त होगा? क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं अष्टम भाव जो है ये धन हानि का है, स्वास्थ्य हानि का है, कार्यों में बाधाओं का है, विपत्तियों का है, कष्टों का है, मुसीबतों का है, कठिनाइयों का है। तो क्या सभी मिथुन राशि के जातकों को एक जैसा फल मिलेगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और इसी के बारे में आज विस्तार से आप सब दोस्तों मित्रों के साथ चर्चा करेंगे कि क्यों सबको एक जैसा फल नहीं मिलेगा। और इसके अलावा यदि आप किसी भी प्रकार का निजी ज्योतिषीय परामर्श लेना चाहते हैं तो उसके लिए स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है। निजी ज्योतिषीय परामर्श पर शुल्क लागू है, तो सबसे पहले व्हाट्सएप पर मैसेज भेजिए, परामर्श शुल्क की जानकारी लीजिए और यदि आपको उचित लगे तो आप आगे बढ़कर के अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। तो हम बात कर रहे हैं मिथुन लगन के जातकों के लिए सबको एक जैसा फल मिलेगा या नहीं। अष्टम भाव में जो पंचग्रही योग बनने जा रहा है इसका क्या अच्छा या बुरा प्रभाव मिथुन राशि पर पड़ेगा। दोस्तों ये जो राशिफल है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये लगन पर आधारित है, तो आपको लगन से देखना है ये राशिफल। आप चाहें तो चंद्र राशि से देख सकते हैं, लेकिन प्राथमिकता लगन राशि को दीजिएगा। और दूसरी बात, ये राशिफल दशा अंतरदशा को साथ में लेकर के चलता है, तो यदि आपको अपनी दशा अंतरदशा का ज्ञान है तो ये और भी अच्छी बात है। और दशा अंतरदशा कैसे देखनी है? आप किसी भी कंप्यूटर जन्म पत्रिका में या कोई भी जन्म पत्रिका जो आपकी बनी हुई है उसमें दशा अंतरदशा वाला एक पेज अलग से दिया रहता है, तो उसमें आपको वर्तमान में कौन सी दशा अंतरदशा चल रही है इसका अच्छे से ज्ञान हो सकता है। और इस राशिफल को देखना कैसे है? मान लीजिए इस समय आपको कोई भी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चल रही है। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपको शनि में बुध की महादशा शनि की है, अंतरदशा बुध की है और प्रत्यंतर दशा मंगल की है, तो आपको शनि, बुध और मंगल इन तीनों का फल देखना है। बाकी अन्य ग्रहों का फल आपको देखने की जरूरत नहीं है, उसका आप पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो जिन तीन ग्रहों की महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा आपको चल रही है उनका ही फल मुख्यतः आपको देखने की जरूरत है। इसीलिए ये राशिफल जो है सभी मिथुन लगन के जातकों पर अलग अलग असर देगा। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले राशि स्वामी बुध से। तो जिनको भी इस समय वर्तमान में बुध की ही दशा अंतरदशा चल रही है, ये फल उनके लिए। बुध जो हैं 1 जनवरी को धनु राशि में होंगे और 5 जनवरी को बुध अष्टम स्थान मकर राशि में प्रवेश करेंगे। उसके बाद 25 जनवरी को बुध जो हैं नवम स्थान कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। इस दौरान बुध किन किन नक्षत्रों से गुजरेंगे और उसी के अनुसार अपना फल देंगे। 3 जनवरी को बुध जो हैं उत्तराषाढ़ा नक्षत्र से गुजरेंगे और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के स्वामी हैं सूर्य देव। सूर्य उस दौरान सप्तम भाव में होंगे। सप्तम भाव कारोबार का है, कारोबार की वृद्धि करते हैं। सप्तम भाव गृहस्थ सुख का है। सूर्य देव पार्टनर के साथ थोड़ी सी अनबन जरूर पैदा करेंगे, क्योंकि सूर्य की गर्मी से गृहस्थ सुख हमेशा ही झुलसता है, यानी कि पार्टनर के साथ मनमुटाव, अनबन, नोक झोंक हो सकती है। लेकिन कारोबार के लिए सूर्यदेव बढ़िया हैं। सूर्य की गर्मी के आगे शत्रु निस्तेज रहेंगे, यानी शत्रु आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। आपका दबदबा अपने विरोधियों पर कायम रहेगा
और फॉरेन अफेयर्स में भी आपको सफलता हासिल होगी। सप्तम भाव से विदेशी संबंधों को भी देखा जाता है, फॉरेन अफेयर्स को, तो वहां पर भी आपका रौब, आपका दबदबा, आपका वर्चस्व कायम रहेगा। सफर में थोड़ा बहुत नुकसान या असुविधा आ सकती है। सूर्यदेव तृतीय भाव के स्वामी हैं, तो यात्रा आदि के योग बनाते हैं। छोटे भाई बंधुओं से सुख सहयोग मिलता रहेगा। तृतीय स्थान पराक्रम का भाव है, तो यानी आपके अंदर नई ऊर्जा, नई एनर्जी का संचार होगा। और इसके अलावा मित्रों से, भाई बंधुओं से भी सुख सहयोग मिलता रहेगा। मीडिया, तृतीय स्थान जो है ये मीडिया का है, टेलीकम्युनिकेशंस का है, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, हर प्रकार के मीडिया से आपको लाभ हो सकता है। इसके अलावा तृतीय स्थान एजेंटी का है, ब्रोकरेज का है, तो इन क्षेत्रों से भी आपको लाभ होगा, यात्राओं से लाभ होगा। इसके बाद 11 जनवरी को बुध जो हैं श्रवण नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और श्रवण नक्षत्र के स्वामी हैं चंद्रदेव। चंद्रमा की गति बहुत तेज है, तो चंद्रमा का सभी 12 भावों का फल बताना संभव नहीं, लेकिन क्योंकि चंद्रमा धन भाव के स्वामी हैं, तो जाहिर है आर्थिक रूप से धन की वृद्धि होगी, उत्तम धन लाभ होगा। भले ही बुध अष्टम स्थान से चल रहे हों, लेकिन यहां पर हमेशा मैंने आपको कहा कि सभी मिथुन लगन के जातकों को एक जैसा फल नहीं मिलेगा। तो आपको यदि बुध की दशा है तो 11 जनवरी से बुध जो हैं श्रवण नक्षत्र में होंगे, जो कि आर्थिक स्थिति को मजबूत करते हैं। उत्तम धन लाभ होगा, कारोबार में वृद्धि होगी, नौकरी में वृद्धि होगी, परिवार कुटुंब में आपके सुखद माहौल बना रहेगा। इसके पश्चात 19 जनवरी को बुध जो हैं धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, जो कि जिसके स्वामी मंगल हैं। और मंगल देखिए अभी अपनी मेष राशि में, स्वराशि में है, लाभ स्थान में। मंगल छठे भाव के स्वामी भी हैं, तो सबसे पहले मंगल लाभ स्थान में है, यानी उत्तम आर्थिक लाभ होगा। कारोबार से भी, नौकरी से भी, हर उस कार्य से जिसमें आप हाथ डालेंगे आपको उत्तम आर्थिक धन लाभ होगा। मित्रों से, भाइयों से लव लाइफ बढ़िया चलेगी। शेयर मार्केट से धन लाभ होगा। मंगल छठे भाव के स्वामी हैं, तो थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। वाद विवाद से दूर रहें, वाहन संभल कर चलाएं। लेकिन नौकरी में आपका दबदबा कायम रहेगा, बॉस आपसे प्रसन्न रहेंगे, आपको प्रत्येक कार्य में सफलता मिलेगी। यहां तक कि यदि आप किसी प्रतियोगिता में भी भाग लेने जा रहे हैं तो उसमें भी आपको सफलता हासिल होगी। तो बुध का फल जो है मिथुन लगन राशि के जातकों के लिए जनवरी माह में इस प्रकार से रहेगा, और यह फल उनको ज्यादा महसूस होगा जिनको बुध की दशा अंतरदशा चल रही है। तो दशा अंतरदशा, यदि आप मेरा राशिफल देखते हैं तो आपको दशा अंतरदशा लेकर के ही चलना होगा, उसके बिना यह राशिफल व्यर्थ है। इसके बाद हम चंद्रमा की बात कर लें, क्योंकि चंद्रमा धनेश हैं, धन भाव के स्वामी हैं, तो जिनको भी चंद्रमा की दशा अंतरदशा चल रही है, तो चंद्रमा की दशा अंतरदशा में जाहिर है आपको उत्तम धन लाभ कराएंगे। खास करके चंद्रमा, अब देखिए हम चंद्रमा के सभी 12 भावों का फल नहीं, लेकिन मोटा मोटे तौर पे बता दें कि यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा द्वितीय, छठे या एकादश या 10वें भाव में है तो आपको कारोबार में, नौकरी में तरक्की, धन लाभ उत्तम होगा। और यदि चंद्रमा आपके लग्न, तृतीय, चतुर्थ, सप्तम इन भावों में है तो जाहिर है यहां भी मान सम्मान की वृद्धि, जमीन जायदाद से लाभ करवाते हैं, दोस्तों मित्रों भाई बंधुओं से लाभ करवाते हैं। लेकिन यदि चंद्रमा आपके छठे, 8वें, 12वें भाव में है या 9वें भाव में है तो फिर यहां पर आपको अपेक्षाकृत लाभ कम होगा, नुकसान अधिक होगा, रोग आदि से धन हानि की संभावना, कारोबार धीमा चलेगा। तो इस प्रकार से चंद्रमा जो है अपनी दशा अंतरदशा में फल देंगे। चूंकि चंद्रमा धनेश हैं, लेकिन बहुत जरूरी हो जाता है यह देखना कि चंद्रमा आपकी कुंडली में कहां है। इसके बाद केतु की बात कर ले। केतु आपके छठे भाव में है, तो यदि आपको केतु की दशा अंतरदशा चल रही है वर्तमान में, तो अब केतु जो है 1 जनवरी को राहु के उप नक्षत्र में होंगे। राहु 12वें स्थान में है, वृषभ राशि में है, जिसके स्वामी शुक्र हैं, और शुक्र भी उस समय 1 जनवरी को छठे भाव में ही होंगे।
तो जाहिर है कि छठा और 12वां भाव मिल करके, क्योंकि राहु 12वें भाव में है, शुक्र छठे भाव में है, तो पारिवारिक जीवन में उथल पुथल पैदा करते हैं, तनाव पैदा करते हैं, पार्टनर के साथ अनबन पैदा करते हैं। नौकरी के लिए ठीक है, हालांकि केतु की उपस्थिति नौकरी में भी सहकर्मियों के साथ आपको अनबन कराती है। सहकर्मियों के साथ किसी बात को लेकर के मनमुटाव हो सकता है। रोग की संभावना, केतु छठे भाव में है, केतु राहु के नक्षत्र में, राहु 12वें भाव में है। स्वास्थ्य की हानि करते हैं, धन की हानि करते हैं, खर्चों को अधिक करते हैं, खर्च बढ़ाएंगे, खर्चों पर आपको अंकुश लगाना होगा। 14 जनवरी को केतु मंगल के उप नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। अभी तक जो नेगेटिव स्थिति चल रही थी केतु की वजह से और राहु की वजह से, अब एकदम से स्थितियों में बदलाव होगा, क्योंकि मंगल लाभ स्थान में है। तो अब इतना तो तय है कि धन लाभ बढ़िया होगा। जैसे ही केतु मंगल के उपनक्षत्र में प्रवेश करेंगे, धन लाभ बढ़िया होगा, नौकरी में आपका दबदबा कायम होगा, बॉस आपसे प्रसन्न होंगे, समय पर आपके कार्य संपन्न होंगे, प्रतियोगिताओं में आप जीत हासिल करेंगे, विरोधियों पर आपका दबदबा कायम रहेगा। उत्तम धन लाभ होगा, शेयर मार्केट से, नौकरी से, कारोबार से, हर प्रकार से इच्छा पूर्ति होगी, मित्रों से मेल मिलाप, लव लाइफ बढ़िया चलेगी, बड़े भाई बंधुओं का सुख सहयोग मिलता रहेगा। यह इसलिए हो रहा है क्योंकि केतु अब मंगल के नक्षत्र में प्रवेश कर गए और मंगल लाभ स्थान में इच्छा पूर्ति करवाते हैं। इसके बाद केतु 29 तारीख को चले जाएंगे चंद्रमा के उप नक्षत्र में। तो चंद्रमा भी धन भाव के स्वामी हैं, धनेश हैं, तो जाहिर है उत्तम आर्थिक लाभ होगा। यानी केतु की जिनको दशा अंतरदशा चल रही है, केवल 14 तारीख तक, 14 जनवरी तक उनके लिए समय थोड़ा अनुकूल नहीं है, लेकिन 14 जनवरी के बाद समय बढ़िया रहेगा, खास करके व्यापारिक तौर पर, आर्थिक तौर पर। अब हम शुक्र की बात करेंगे, तो जिनको शुक्र की दशा अंतरदशा चल रही है, ये फल उनके लिए बता रहा हूं। तो यदि आपको मिथुन लगन, आपका मिथुन लगन है और आपको शुक्र की महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा चल रही है, तो अब ये फल आपके लिए। 1 जनवरी को शुक्र ज्येष्ठा नक्षत्र में होंगे बुध के। बुध उस समय सप्तम भाव में है, बुध चतुर्थ और लगन भाव के स्वामी है। सप्तम भाव में बुध कारोबार की वृद्धि करते हैं, पारिवारिक जीवन को सुखी बनाते हैं, पार्टनर के साथ सुखमय संबंध रहेंगे, तालमेल अच्छा रहेगा। बुध लगन भाव के भी स्वामी हैं, कोशिशों से, कार्यों से जीत हासिल होगी, प्रयत्नों में सफलता हासिल होगी, मान सम्मान की वृद्धि होगी, समाज में आपका रुतबा बढ़ेगा। बुध चौथे भाव के स्वामी हैं, जमीन जायदाद से लाभ होगा, वाहन आदि कार्यों से लाभ होगा, पढ़ाई में आपका मन लगेगा, शिक्षा आदि कार्यों से आपको लाभ होगा, कृषि क्षेत्रों से आपको लाभ होगा। इसके बाद 4 जनवरी को शुक्र जो हैं मूला नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, जो कि केतु के नक्षत्र में होंगे। केतु छठे भाव में है, रोग की वृद्धि करते हैं, नौकरी में दिक्कतें पैदा करेंगे, पार्टनर के साथ अनबन, सहकर्मियों के साथ अनबन और बॉस के साथ अनबन हो सकती है, चोट आदि का भय बन सकता है। केतु मंगल की राशि में है, मंगल लाभ स्थान में है, आर्थिक लाभ फिर भी ठीक ठाक रहेगा मंगल की वजह से, क्योंकि केतु अपना फल भी देंगे और राशि स्वामी का फल भी देंगे। तो मित्रों से मेल मिलाप ठीक ठाक रहेगा, लव लाइफ बढ़िया रहेगी, आर्थिक धन लाभ, आर्थिक स्थिति बढ़िया रहेगी। लेकिन अन्य मामलों में केतु आपको अशुभ फल दे सकते हैं, जैसे ऋण मिलने में आपको बाधा पहुंचाएंगे। तो अन्य मामलों में केतु का फल जो है थोड़ा सा नेगेटिव रहेगा। फिर 14 जनवरी को शुक्र पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र यानी अपने ही नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, लेकिन 14 जनवरी को शुक्र होंगे सप्तम भाव में, कारोबार की वृद्धि करते हैं, पार्टनर के साथ बढ़िया तालमेल बनाते हैं। जो केतु की वजह से तालमेल गड़बड़ाया था वो अब शुक्र में वापस कायम हो जाएगा। नए नए प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, नया कारोबार मिलेगा, विदेशी संबंध मजबूत होंगे, विरोधी परेशान करेंगे। शुक्र पंचम भाव के स्वामी हैं, तो लव लाइफ बढ़िया, शेयर मार्केट से लाभ होगा, कला, साहित्य, सौंदर्य, आर्ट्स, कल्चर, स्पोर्ट्स, इन सब चीजों से लाभ होगा। शुक्र 12वें स्थान के स्वामी है, विदेशों से लाभ होगा, अपने ऊपर खर्च बढ़ेंगे तो निवेश बढ़ेगा। फिर इसके बाद शुक्र
28 तारीख को अष्टम भाव में और 25 तारीख को सूर्य के नक्षत्र में। स्वयं शुक्र भी अष्टम भाव में होंगे, 25 जनवरी को उत्तराषाढ़ा यानी सूर्य के नक्षत्र में होंगे और सूर्य भी उस समय अष्टम भाव में होंगे। यहां पर आपके लिए यह समय ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि अष्टम स्थान धन हानि का है, अष्टम स्थान स्वास्थ्य हानि का है, अष्टम स्थान कार्यों में बाधाएं पैदा करता है, अष्टम स्थान वाद विवाद करवा सकता है, अष्टम स्थान आपको चोट दे सकता है, दुर्घटना करवा सकता है, अष्टम स्थान आपको अप्रिय असुखद समाचार दिलाता है। तो अष्टम स्थान में जैसे ही शुक्र स्वयं भी पहुंचेंगे 28 जनवरी को, उधर से शुक्र सूर्य के नक्षत्र में होंगे, तो सूर्य भी अष्टम स्थान में होंगे, तो आपको हर प्रकार से विघ्न और बाधाएं आएंगी। खास करके आपके स्वास्थ्य की हानि, धन की हानि तो जरूर होगी। तो शुक्र का इस प्रकार से फल रहेगा पूरे महीने। फिर इसके बाद हम सूर्य की बात कर लें तो 1 जनवरी को सूर्य है सप्तम भाव में, 14 जनवरी को सूर्य चले जाएंगे अष्टम भाव में। लेकिन सूर्य इस दौरान किन किन नक्षत्रों से गुजरेंगे, तो जिनको भी सूर्य की दशा अंतरदशा चल रही है, ये फल अब आपके लिए। 1 जनवरी को सूर्य पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में है, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के स्वामी शुक्र हैं, शुक्र छठे भाव में है 1 जनवरी को। और शुक्र छठे भाव में नौकरी के लिए बढ़िया है, यानी नौकरी में तरक्की, बॉस प्रसन्न, समय पर कार्य संपन्न होंगे, ऋण मिलने की सुविधा। थोड़ा सा स्वास्थ्य गड़बड़ा सकता है क्योंकि शुक्र 12वें भाव के स्वामी भी हैं, लेकिन पंचम भाव के स्वामी भी है, तो स्थिति को संभाल भी लेंगे, ज्यादा नुकसान नहीं करेंगे, यानी स्वास्थ्य हल्का फुल्का ही गड़बड़ाएगा। लव लाइफ बढ़िया चलेगी, शेयर मार्केट से उत्तम धन लाभ, शेयर मार्केट में निवेश अच्छा होगा। फिर शुक्र जाएंगे, माफ कीजिए, सूर्य जाएंगे 10 तारीख को उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में, 10 जनवरी को सूर्य उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में। अभी सूर्य सप्तम भाव में ही है, क्योंकि सूर्य ने 14 को आना है अष्टम में, तो 10 से लेकर 14 तारीख तक तो समय ठीक रहेगा, कारोबार ठीक रहेगा। थोड़ा सा परिवार में अनबन हो सकती है, पार्टनर के साथ अनबन हो सकती है सूर्य की वजह से, लेकिन सूर्य तृतीय भाव के भी स्वामी बनते हैं, तो यात्रा आदि से लाभ, भाई बंधुओं से लाभ, पराक्रम की वृद्धि, स्वभाव में ऊर्जा, जोश, एनर्जी, मीडिया, सोशल मीडिया, इन सब क्षेत्रों से लाभ। लेकिन 14 जनवरी तक, 14 जनवरी को सूर्य क्योंकि अपने ही नक्षत्र में है और 14 को सूर्य अष्टम में आ जाएंगे, तो वहीं से कार्यों में विघ्न और बाधाएं पैदा होंगी, खास करके सरकारी कार्यों में बाधाएं आएंगी, धन हानि हो सकती है, कारोबार धीमा चलेगा, वाद विवाद हो सकता है, अप्रिय समाचार मिल सकता है, किसी से चोट आदि लग सकती है। इसके बाद 24 तारीख को सूर्य चले जाएंगे श्रवण नक्षत्र में, चंद्रमा के नक्षत्र में। चंद्रमा धनेश हैं, धन भाव के स्वामी हैं, तो जाहिर है स्थिति में सुधार होगा, खास करके कारोबार में, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, परिवार में भी खुशनुमा माहौल बनना शुरू हो जाएगा। अब हम बृहस्पति की बात कर लें, तो जिनको बृहस्पति की दशा अंतरदशा है, अब उनके लिए ये फल बता रहा हूं। तो अगर आपको बृहस्पति की दशा अंतरदशा है, 1 जनवरी को बृहस्पति शुक्र के ही उप नक्षत्र में होंगे, और शुक्र जो है उस समय छठे भाव में, नौकरी में बढ़िया रहेंगे, नौकरी में समय पर कार्य संपन्न होंगे, बॉस खुश रहेंगे, इनकम या इंक्रीमेंट अच्छा मिलेगा, ऋण मिलने की सुविधा प्राप्त हो सकती है, प्रतियोगिताओं में जीत हासिल हो सकती है, शत्रु आपके सामने दबे रह सकते हैं। क्योंकि शुक्र 12वें स्थान के भी स्वामी है, तो थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान रखें। फिर 7 जनवरी को बृहस्पति चंद्रमा के उपनक्षत्र में होंगे, तो चंद्रमा धन भाव के स्वामी है, आर्थिक धन लाभ बढ़िया होगा, परिवार में, कुटुंब में अच्छा माहौल बना रहेगा। फिर बृहस्पति जाएंगे 12 तारीख को मंगल के उपनक्षत्र में, मंगल लाभ स्थान में है, आर्थिक धन लाभ बहुत बढ़िया होगा, कारोबार बहुत अच्छा चलेगा, उत्तम धन लाभ होगा, मित्रों से मेल मिलाप होगा, पार्टी शार्टी होगी। और मंगल छठे के भी स्वामी है, तो स्वास्थ्य का, खान पान का ध्यान रखें, नौकरी में बढ़िया रहेंगे, बॉस प्रसन्न रहेंगे, शत्रु दबे रहेंगे, समय पर कार्य संपन्न होंगे, ऋण मिल सकता है आपको। फिर 15 तारीख को बृहस्पति जाएंगे राहु के उपनक्षत्र में, यहां पर स्थिति में थोड़ा सा बदलाव, राहु 12वें स्थान में है,
तो कहीं ना कहीं दिक्कतें पैदा करते हैं, विघ्न पैदा करते हैं, खर्चों को बढ़ाते हैं, मन में संताप पैदा करते हैं, पारिवारिक उलझने बढ़ाते हैं। फिर बृहस्पति 24 को स्वयं अपने ही उपनक्षत्रा में होंगे, और बृहस्पति कहां है? अष्टम स्थान में। तो बृहस्पति अष्टम स्थान में अपने ही उपनक्षत्रा में, तो कार्यों में विघ्न और बाधाएं, कोशिशों में असफलता, धन हानि, स्वास्थ्य की हानि, मित्रों से वाद विवाद, कोई अप्रिय समाचार, चोट, दुर्घटना, ये सब घटित हो सकता है, अपमान, अपयश। और क्योंकि बृहस्पति सप्तमेश होकर के आए हैं तो पार्टनर के साथ अनबन, दशमेश होकर के अष्टम में आए हैं तो कारोबार में हानि, नौकरी में हानि। तो ये सभी फल जिनको बृहस्पति की दशा अंतर्दशा चल रही है। अब शनि की बात कर ले, तो यदि आपको शनि की दशा अंतर्दशा चल रही है तो शनि क्या फल देंगे आपके लिए? 1 जनवरी को शनि केतु के नक्षत्र में, उपनक्षत्र में। आउटर प्लैनेट्स के लिए हमेशा उपनक्षत्र लेने चाहिए, इनर प्लैनेट्स के लिए हमेशा नक्षत्र लेने चाहिए। ये बेसिक रूल है गोचर का, जिसे आप राशिफल कहते हैं। शनि केतु के उपनक्षत्र में, केतु छठे भाव में, रोग वृद्धि, धन हानि, बॉस से अनबन, सहकर्मियों से अनबन, ऋण मिलने में बाधा, छठे भाव में केतु है। मंगल की राशि में है, बस इतना जरूर है कि धन लाभ करवाते रहेंगे, मंगल लाभ स्थान में है, मित्रों से मेल मिलाप चलता रहेगा और धन लाभ होता रहेगा। फिर शनिदेव चले जाएंगे 3 तारीख को शुक्र के ही उपनक्षत्र में। शुक्र सप्तम भाव में कारोबार की वृद्धि करते हैं, पार्टनर से तालमेल अच्छा बना रहेगा, हालांकि विरोधी परेशान करेंगे, विदेशी संबंध मजबूत होंगे, कोई नया प्रोजेक्ट मिल सकता है, नया कारोबार मिल सकता है, कोर्ट कचहरी मामलों में उलझने बढ़ा सकते हैं। शुक्र पंचमेश भी हैं तो लव लाइफ बढ़िया, शेयर मार्केट से लाभ, संतान की वृद्धि, संतान से लाभ। शुक्र 12वें के भी स्वामी हैं, खर्च भी बढ़ाते हैं, निवेश भी बढ़ाते हैं, विदेशी संबंधों से धन लाभ, विदेशों से लाभ। फिर शनिदेव 22 तारीख को चंद्रमा के उपनक्षत्र में होंगे, चंद्रमा धन भाव के स्वामी हैं, तो चंद्रमा जो हैं आपको आर्थिक धन लाभ के लिए बढ़िया रहेंगे, यानी आर्थिक तौर पे मजबूती प्रदान करेंगे, कारोबार अच्छा चलेगा, उत्तम धन लाभ होगा, नौकरी में भी, कारोबार में भी, कुटुंब में, परिवार में सुखद माहौल बना रहेगा। अब सबसे अंत में मंगल और राहु बचे हैं, इनकी भी बात कर लें। मंगल जो हैं, अभी देखिए मंगल जो जो ग्रह मंगल के नक्षत्र में था उसको तो मंगल खूब धन लाभ दे रहे थे। अब मंगल किसके नक्षत्र में है? तो अगर आपको मंगल की दशा अंतर्दशा चल रही है इस समय, अब यह मत सोचिए कि मंगल स्वयं लाभ में है तो फायदा देंगे, नो। मंगल केतु के नक्षत्र में है। अच्छी बात यह है कि केतु छठे भाव में, केतु मंगल की ही राशि में है, तो ये रिवर्स एक्शन हो गया, इसको कहते हैं रिवर्स एक्शन, कि मंगल केतु के नक्षत्र में, केतु मंगल की राशि में, तो अब केतु मंगल एक दूसरे का फल देंगे। 6 और 11, और 6 और 11 मिलके नौकरी में तरक्की, नौकरी में वृद्धि, बॉस के साथ बढ़िया तालमेल, समय पर कार्य संपन्न होंगे, छोटी मोटी सर्दी खांसी हो सकती है, स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखें, कारोबार अच्छा चलेगा, नौकरी में भी अच्छा रहेगा, कारोबार भी अच्छा, उत्तम धन लाभ होंगे, मित्रों से मेल मिलाप होगा, भाई बंधुओं से सुख सहयोग मिलता रहेगा, पार्टनर के साथ अनबन हो सकती है। फिर 22 जनवरी को मंगल भरणी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, जो कि शुक्र का नक्षत्र है, शुक्र स्वामी है। शुक्र सप्तम भाव में होंगे, कारोबार की वृद्धि करते हैं, नया कारोबार मिल सकता है, लेकिन विरोधी परेशान करेंगे, कोर्ट कचहरी मामलों में उलझने बढ़ेंगी। पंचमेश भी हैं शुक्र, संतान से लाभ, संतान को लाभ, लव लाइफ बढ़िया चलेगी, शेयर मार्केट से लाभ होगा, कला, आर्ट्स, कल्चर, इन सब क्षेत्रों से लाभ होगा। शुक्र 12वें स्थान के स्वामी हैं, खर्चे बढ़ाते हैं, निवेश बढ़ाते हैं, विदेशों से व्यापार दिलाते हैं, विदेशों से धन दिलाते हैं,
पर अपने चाल चलन पर काबू भी रखना होगा आपको। इसके बाद राहु की बात कर लें। राहु की यदि आपको दशा अंतरदशा चल रही है, 1 तारीख को राहु अपने ही उप नक्षत्र में होंगे, तो 12वें स्थान में राहु बैठे हैं, जाहिर है खर्च बढ़ाएंगे, स्वास्थ्य की हानि करते हैं, मन में कोई ना कोई चिंता परेशानी को बढ़ाते हैं, नींदों में खलल डालते हैं, यानी नींदें खराब करते हैं। फिर 14 जनवरी को राहु मंगल के उप नक्षत्र में आएंगे, तो अब मंगल क्योंकि लाभ स्थान में है, तो जाहिर है उत्तम धन लाभ होगा, मित्रों से, भाइयों से, कारोबार से, नौकरी से, हर जगह से लाभ होगा, इच्छा पूर्ति होगी, लेकिन स्वास्थ्य का ध्यान रखें। फिर राहु 29 को सूर्य के नक्षत्र में चले जाएंगे, सूर्य अष्टम स्थान में है, धन हानि, स्वास्थ्य की हानि, चोट, दुर्घटना, वाद विवाद, बाधाएं, कठिनाइयां, चिंता, परेशानी, अपयश, अष्टम स्थान की वजह से। तो मिथुन लगन के जातकों के लिए इस प्रकार से पूरा महीना ये फल रहेगा। अब आप समझ गए होंगे कि कैसे सभी जातकों को अलग अलग फल मिलेंगे। एक ही लगन, एक ही राशि होने के बावजूद आप सबको जो फल मिलेंगे वो आपकी दशा अंतरदशा के अनुसार मिलेंगे। तो वीडियो पसंद आया, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।